ईडन के हृदय में एक शेर सूरज के सुनहरे चुंबन के नीचे शांति से सो रहा है। हरे भरे चंदवा के बीच बंदर चंचल हरकतों में आनंद लेते हैं। एक जीवंत तोता बगीचे की मीठी समृद्धि पर दावत करता है। इसके रंग हरे भरे पत्ते के विपरीत हैं। सुरक्षित पेड़ के नीचे एक सांप देखता है। उसकी निगाह स्थिर और जानकार है। ईडन पनपता है। जीवन का एक सिम्फनी सामंजस्यपूर्ण संतुलन में प्रकट होता है। हरे भरे हरियाली के बीच एक बंदर की निगाह एक वर्जित फल से बंध जाती है, जिसका आकर्षण एक अप्रतिरोध्य चमक बिखेरता है। फल एक अलौकिक प्रकाश के साथ इशारा करता है, जो बंदर के भीतर वृत्ति और संयम के बीच संघर्ष को चिंगारी देता है। चमकता हुआ फल एक जादू डालता है। इसका प्रलोभन अनदेखा करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध बंदर वर्जित आकर्षण के आगे झुक जाता है। उसकी जिज्ञासा सावधानी पर हावी हो जाती है। तेजस्वी चमक से आकर्षित होकर बंदर करीब आता है। उसकी इच्छा किसी भी आरक्षण को ग्रहण कर लेती है। बंदर का संकल्प फल के लिए झपटने के साथ ही टूट जाता है और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सारे संयम को त्याग देता है। ज्ञान के वृक्ष के नीचे एक सांप एक बंदर की ओर लहराता हुआ रेंगता है। सांप कुंडली मारता है। उसकी निगाह बंदर पर टिकी है। पास ही में एक लुभावना फल रखा हुआ है। सांप की आवाज में गहरे वादे टपकते हैं। यह फल तुम्हें ऐसा ज्ञान देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बंदर जमकर बैठा है। जिज्ञासा आदिम प्रवृत्ति से जूझ रही है, क्योंकि सांप के शब्द हवा में लटके हुए हैं। फल चमकता है, एक अनूठा आकर्षण जो वर्जित ज्ञान का वादा करता है। गार्डन सेंटर के शांत हृदय में एक बंदर फल का स्वाद ले रहा है, साधारण संतोष में खोया हुआ है। एक पल में सांसारिक चीजें चकनाचूर हो जाती हैं, क्योंकि एक गहरा ज्ञान बंदर के दिमाग में भर जाता है, जिससे हर चीज के बारे में उसकी धारणा बदल जाती है। इस नई जागरूकता का भार बंदर को अभिभूत कर देता है। इसके चेहरे विस्मय और भ्रम के मिश्रण में विकृत हो जाते हैं। बंदर के रुकने पर समय जम सा जाता है। बीच में काटते हुए उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वह अपने रहस्य की विशालता से जूझता है। ईडन के हृदय में एक शेर एक बंदर को देखता है। बंदर फल खाता है, शेर की तीव्र दृष्टि से अनजान। शेर की पूंछ हिलती है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा झलकती है। शेर अपने मन की बात कहता है, मुझे यह फल भी खाना चाहिए। चंदवा के नीचे एक राजसी शेर ज्ञान के वृक्ष के पास आता है। सूर्य का प्रकाश एक अलौकिक चमक बिखेरता है। सर्पतने के चारों ओर कुंडलित रहता है, जो वर्जित ज्ञान का मौन रक्षक है। राजसी जिज्ञासा के साथ शेर पूछता है, यह फल क्या है? सर्प फुफकारता है। उसकी आवाज प्राचीन ज्ञान से भरी हुई है। यह फल ज्ञान लाएगा, लेकिन यह दर्द भी लाएगा। शेर की निगाह फल पर टिकी है। वह सर्प की रहस्यमय चेतावनी पर विचार कर रहा है। अदन के बगीचे के घने पत्तों से छनकर धूप आ रही है, जो दृश्य को चित्तीदार रोशनी में रंग रही है। एक जीवंत तोता एक ऊंची शाखा पर बैठा हुआ सावधानी पूर्वक अपने पंखों को संवारता है। उसकी निगाह तेज और जानकार है। तोते की आवाज एक निंदक टिप्पणी के साथ शांत हवा को चीरती है। यह सब एक बड़ी मूर्खता है। फल खाने से कुछ नहीं बदलेगा। तोते की छोटी छोटी आंखें अलग हुए मनोरंजन को दर्शाती हैं, जो सामने आने वाले नाटक पर एक मौन टिप्पणी है। गार्डन सेंटर के शांत विस्तार में चांदनी निष्क्रिय पौधों की पंक्तियों पर लंबी छाया डालती है, जहां बंदर और शेर बेचैनी से हिलते हैं। बंदर की आवाज शांति को चीरती है, मैं उन दिनों के लिए तरसता हूं जब केला सिर्फ एक केला होता था। शेर जवाब देता है। उसके लहजे में पछतावा झलकता है। अज्ञान की दहाड़ इस नई मिली बुद्धि से ज्यादा मधुर ध्वनि थी। वे हमेशा के लिए फंसे हुए हैं, अपनी पूर्व मासूमियत के स्वर्ग से निर्वासित, एक ऐसे ज्ञान से प्रेतवाधित जिससे वे बच नहीं सकते। ईडन के उज्ज्वल उद्यान में सूरज की रोशनी हरे भरे चंदवा के माध्यम से नृत्य करती है, जो आदिम सद्भाव और अनकहे तनाव के दृश्य को रोशन करती है। फुर्तीले हाव भाव और जीवंत बातचीत के साथ बंदर अपने विचारों को व्यक्त करता है। उसकी अभिव्यंजक गतिविधियां हवा को जीवंत ऊर्जा से भर देती हैं। शेर राजसी धैर्य के साथ देखता है। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति सम्मान का आदेश देती है,
क्योंकि उसकी पूंछ संयमित जिज्ञासा के साथ हिलती है। समझ की एक अदृश्य बाधा दो प्राणियों को अलग करती है। इस रमणीय क्षेत्र में वृत्ति और बुद्धि के बीच की खाई की एक मार्मिक याद दिलाती है। ज्ञान का वृक्ष धूप में नहा रहा है, एक रमणीय दृश्य जो एक छिपी हुई उपस्थिति से दूषित है। पेय के चारों ओर कसकर लिपटी हुई एक सांप की त्वचा चमक रही है, जो भयावह सुंदरता के साथ प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही है। सांप के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव है, उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण संतुष्टि से चमक रही हैं। सांप एक भयानक घोषणा के साथ चुप्पी तोड़ता है, मेरा काम हो गया। सांप आगे बढ़ता है, उसके शब्द अंतिम रूप से टपकते हुए, यह बगीचा फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। ईडन में सूरज की रोशनी पत्तियों से छन कर आती है, क्योंकि तोता शांति का संदेशवाहक बनकर इधर उधर उड़ता है। तोते के चमकीले पंख प्रकाश को पकड़ते हैं, क्योंकि वह बंदर और शेर के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करता है। आशापूर्ण चहचहाहट के साथ तोता घोषित करता है, दोस्ती ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। घना बगीचा देख रहा है, यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि क्या असंभावित जोड़ी के बीच मित्रता खिलेगी। धूप में नहाया हुआ एक गार्डन सेंटर रंग से फूट रहा है, इसकी हवा जीवन की मीठी खुशबू से भरी हुई है। फूलों की भव्यता के बीच एक बंदर और एक शेर रुकते हैं, उनका ध्यान एक बुद्धिमान तोते के शब्दों ने खींचा है। एक पानी के डिब्बे पर राजसी ढंग से बैठा तोता बोलता है, उसके शब्द सुलह की कहानी बुनते हैं। वे अपनी दोस्ती को फिर से बनाने का फैसला करते हैं। इस जीवंत अभयारण्य में सुगंधित फूलों के बीच रिश्तेदारी का एक नया अध्याय खिलना शुरू होता है। स्वर्ग के उज्जवल उद्यान में एक बंदर और एक शेर धूप में नहाए हरे भरे परिदृश्य को पार करते हैं। उनके सामने एक सर्प प्रकट होता है, जिसके शल्क एक अलौकिक आकर्षण के साथ चमक रहे हैं। अटल संकल्प के साथ बंदर घोषणा करता है, सांप, हमें तुम्हारे कार्यों के बारे में तुम्हारा सामना करना होगा। शेर की आवाज गंभीर अधिकार के साथ गूंजती है, उन्होंने बहुत अशांति पैदा की है और इसे संबोधित किया जाना चाहिए। सांप स्थिर रहता है, उसकी आंखें चमकती हैं, क्योंकि वह आरोपों को सुनता है। ज्ञान के वृक्ष के हृदय में एक सांप हरी भरी गहराई में गायब हो जाता है। एक बंदर और एक शेर एक साथ खड़े हैं, उनकी निगाहें शांत बगीचे में घूम रही हैं। शेर शान से खड़ा है, उसकी शक्तिशाली निगाह बंदर की सावधानी पूर्वक निगरानी को दर्शाती है। उनकी आंखें मिलती हैं, समझ के साझा बोझ में बना एक मौन समझौता। शेर की निगाहें नरम होती हैं, एक सूक्ष्म सिर हिलाकर अनकहे समझौते को स्वीकार करती हैं। एक साथ वे ज्ञान के भार का प्रतीक हैं, एक गहरे रहस्य के संरक्षक। सूर्य का प्रकाश ईडन गार्डन पर बरसता है, जहां छोटे बड़े जीव शांति से फलते फूलते हैं। एक जीवंत सद्भाव में जीवन की एक सिम्फनी प्रकट होती है। इस अभयारण्य में हवा अनगिनत फूलों की मीठी सुगंध से सुगंधित है, जो शांति और अनकही समझ के स्ट्रोक के साथ दृश्य को चित्रित करती है। पन्ना के चंदवा के नीचे एक शेर शांति से एक मेमने के साथ विश्राम करता है। उनका बंधन उस असीम प्रेम का प्रमाण है जो इस अछूते स्वर्ग में व्याप्त है। हर रंग के पक्षी हवा में उड़ते हैं, उनके गीत आनंद की एक धुन बुनते हैं, जो ईडन के शांत विस्तार में गूंजती है। एक शांत धारा बगीचे से होकर बहती है, इसका पानी अक्षुण्ण सुंदरता और सभी जीवित चीजों के शांत सह अस्तित्व को दर्शाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, सुनहरी चमक बिखेरता है। ईडन गार्डन एकता, दोस्ती और पूर्ण संतुलन में जीवन की अनंत क्षमता के एक शाश्वत प्रतीक के रूप में खड़ा है। गार्डन सेंटर के हृदय में एक नया फल खिलता है, जिसका उज्जवल आकर्षण अनदेखा करना असंभव है। फिर भी उद्यान केंद्र के जानवर गुजरते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है। उनके बीच एक मौन समझौता होता है, एक साझा समझ हवा में गूंजती है, सच्चा स्वर्ग। वे जानते हैं, अस्थायी सुखों में नहीं, बल्कि संगति के स्थायी बंधनों में मौजूद है।